प्रश्न है, वृत्ताकार आधार वाले विभिन्न मापों के कुछ बर्तन लीजिए। प्रत्येक बर्तन में पानी का समान मात्रा भरिए। प्रत्येक बर्तन का व्यास, उस बर्तन में पानी किस ऊंचाई तक है उसे माप कर लिखिए और अपने प्रेक्षणों को एक सारणी बनाइए। क्या यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है या नहीं है? तो हमें 3 पात्र दिए गए। तो बर्तन का व्यास कितना है? D1 है। तो ऊंचाई कितनी है? H1 है। बर्तन का व्यास D2 है तो ऊंचाई H2 है। बर्तन का व्यास यदि D3 है तो ऊंचाई H3 है। ठीक है, हम इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो ऐसे बर्तन ले भी सकते हैं। अब यह किस प्रकार का अनुपात है? माना प्रत्येक में समान, हम जानते हैं प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा तो समान है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो हम जानते हैं आयतन का सूत्र क्या है? आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वेयर एच। तो क्या होगा? पहले के लिए पाई आर यानी त्रिज्या व्यास की आधा है, यानी D1 को आधा कर दो और सूत्र में रखेंगे तो वर्ग लगा देंगे, और H1 यानी हाइट। ऐसे ही पाई D2/2 इसको वर्ग किया और H2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे के लिए पाई D3/2 इसका वर्ग लगाएंगे और H3 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसे सरल करें तो क्या प्राप्त होगा? तो भैया D1 का वर्ग, पाई और 2 हटा देते हैं अपन क्योंकि सभी में उपस्थित है। D1 का स्क्वायर H1 बराबर D2 का स्क्वायर H2 बराबर D3 का वर्ग H3। तो देखिए, अब यदि यह क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि यह प्रतिलोम अनुपात की स्थिति में है कि नहीं है। यदि प्रतिलोम अनुपात की स्थिति में होता तो क्या स्थिति होती? यदि प्रतिलोम अनुपात में होता तो स्थिति होती D1 और H1 बराबर होते D2H2 बराबर D3H3 के। परंतु यह स्थिति क्या यहाँ मिल रही है क्या? तो यह स्थिति यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अतः क्योंकि यहाँ D2 का वर्ग है और चाहिए क्या था? D1 और H1 बराबर D2H2 D3H3 होना चाहिए, लेकिन यह D1 का वर्ग है तो बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो यह प्रतिलोम समानुपात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा।